कौन कौन सी अप्रमेय है। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए, यहाँ पर दे रखा है 2 माइनस वर्गमूल 5। ये प्रमेय है या अप्रमेय? यहाँ देखिए 2 तो प्रमेय है लेकिन वर्गमूल 5 अप्रमेय। प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का अंतर हमेशा ही क्या होता है? अप्रमेय होता है। तो हम लिखेंगे यह है एक अप्रमेय संख्या है। क्योंकि प्रमेय और अप्रमेय संख्या का अंतर हमेशा अप्रमेय होता है। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में दिया है 3 प्लस वर्गमूल 23 ब्रैकेट बंद माइनस वर्गमूल 23। अब देखिए 3 प्लस वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23, प्लस वर्गमूल 23 और माइनस वर्गमूल 23 जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा? 3। ये क्या है? एक परिमेय संख्या। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में दिया हुआ 2 वर्गमूल 7 बटे 7 वर्गमूल 7। तो वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कैंसिल, ये होगा 2 बटे 7 जो पी बाई क्यू का रूप है। तो यह है एक परिमेय संख्या है। अब आगे फोर्थ पार्ट देखिए। 1/√2। 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 इंटू वर्गमूल 2 से भाग गुणा वर्गमूल 2 से भाग। तो ये ऊपर हो जाए वर्गमूल 2/2। अब ऊपर अप्रमेय है और नीचे प्रमेय। किसी भी अप्रमेय संख्या को प्रमेय से भाग देंगे तो वो क्या होगी? अप्रमेय संख्या ही होगी। तो किसी अप्रमेय संख्या को प्रमेय संख्या से भाग देने पर अप्रमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब आगे लास्ट पार्ट है 2 पाई। और क्योंकि पाई एक अप्रमेय संख्या है और किसी अप्रमेय संख्या को किसी प्रमेय संख्या से गुणा करें तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? अप्रमेय संख्या प्राप्त होगी। यह है एक अप्रमेय संख्या है क्योंकि पाई एक अप्रमेय है। पाई अप्रमेय संख्या है और किसी अप्रमेय संख्या को प्रमेय से गुणा करने पर अप्रमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो जाता है। आगे 1.5 प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ देखिए
4 पार्ट है, प्रत्येक पार्ट में एक व्यंजक दिया हुआ है, उस व्यंजक को हमें सरल करना है। तो देखिए 3 प्लस वर्गमूल 3 और 2 प्लस वर्गमूल 2। बड़ा ही आसान सम है ये। 3 की 2 के साथ गुणा 3 दूनी 6 प्लस 3 की वर्गमूल 2 के साथ गुणा 3 वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 की 2 के साथ 2 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 की गुणा 6 प्लस 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 6 हो जाएगी। तो यही आंसर है इसका। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया हुआ 3 प्लस वर्गमूल 3 और 3 माइनस वर्गमूल 3। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सूत्र क्या है हमारे पास? सूत्र है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सूत्र क्या होगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ ए स्क्वेयर की जगह क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वेयर, फिर ये वाला माइनस बी स्क्वेयर की जगह हो जाएगा वर्गमूल 3 का स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर 9 और वर्गमूल 3 का स्क्वेयर 3। 9 माइनस 3 कितना हो गया? 6। ये आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए सूत्र क्या है हमारे पास? सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ a की जगह वर्गमूल 5 है, तो वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? a की जगह वर्गमूल 5 है तो वर्गमूल 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a की जगह वर्गमूल 5 और b की जगह वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 का स्क्वायर। वर्गमूल 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस 2 गुणा ये वर्गमूल 10 हो जाएगा प्लस वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2। तो 5 प्लस 2 7 प्लस 2 वर्गमूल 10। ये आंसर आ जाएगा। छोटे छोटे सवाल नहीं, आसानी से हल हो जाएंगे। आगे है वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 और वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। ये ऊपर वाला सूत्र लगेगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ सूत्र साथ के साथ ये एग्जामिनर को पता लग जाए कि बच्चे ने क्या किया है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर करेंगे तो वर्गमूल 5 का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर करेंगे तो वर्गमूल 2 का स्क्वेयर। वर्गमूल 5 का स्क्वेयर 5 और 2 का स्क्वेयर वर्गमूल 2 का स्क्वेयर 2 हो जाएगा। 5 माइनस 2 कितना आएगा? 3। यही आंसर है। आगे प्रश्न नंबर 3। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c बटे d है। यह इस कथन का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अप्रमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? अब देखिए यहाँ पर हमें कहा गया कि एक वृत्त की परिधि c है और उसका व्यास d है, और पाई को हम कुछ इस तरह से परिभाषित करते हैं कि पाई बराबर c बाई डी है। अगर राइट हैंड साइड देखकर देखिए p बाई क्यू का रूप है और
लेफ्ट हैंड साइड में पाई है, पाई को हम अप्रमेय कहते हैं, जबकि राइट हैंड साइड जो यहाँ पर प्रमेय प्रतीत होती है। तो यहाँ से एक अंतर्विरोध की स्थिति पैदा हो जाती है कि अप्रमेय के बराबर प्रमेय कैसे हो सकती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस अंतर्विरोध का निराकरण कीजिए। तो हम यहाँ कहेंगे अंतर्विरोध वाली कोई बात नहीं है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्कल है और इस सर्कल की हम किसी भी युक्ति से इसकी परिधि मापना चाहें, चाहे स्केल से ले लें या धागे से ले लें, ठीक है, और फिर इसकी परिधि जैसे ऐसे मापेंगे या धागा लपेट के फिर उसकी लेंथ माप लें, या कोई और भी मेथड हो सकता है। तो इस तरह से हम या तो सी मापें या इसका व्यास मापें डी। तो ये सिर्फ सन्निकट मान है, तो यहाँ पर हम ये कन्फर्म नहीं कह सकते कि ये पूरा एग्जैक्ट वैल्यू है सी। तो यहाँ पर हमें क्योंकि ये सन्निकट मान प्राप्त होता है और हम ये अनुभव ही नहीं कर पाते कि सी या डी क्या है, अप्रमेय है। इनमें से या तो सी अप्रमेय मिलेगा या डी अप्रमेय मिलेगा, और ये ज़रूर मिलेंगे, लेकिन हमें महसूस नहीं होता भाई ये अप्रमेय है, ठीक है। उस वजह से पाई क्या है, अप्रमेय है। तो हम लिखेंगे कि इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि स्केल या किसी भी युक्ति से अगर हम सी या डी मापते हैं तो हमें सी या डी का सिर्फ सन्निकट प्रमेय मान प्राप्त होता है, एग्जैक्ट प्रमेय मान नहीं प्राप्त होता। इसका मतलब सी या डी क्या होते हैं, अप्रमेय होते हैं, जिसका हमें आभास नहीं होता। इसलिए पाई क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वर्गमूल 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसके लिए देखिए हमने एक संख्या रेखा ड्रा कर दी। यहाँ पर हमने इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि निर्धारित कर दिए। इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 ले लिया। अब क्योंकि वर्गमूल 9.3 को निरूपित करना है तो 0 से लेफ्ट साइड में हम 9.3 ले लेते हैं और इसको मैंने नाम दे दिया ए, जो 0 वाला बिंदु उसको बी, और जो लास्ट 1 इकाई वाला बिंदु उसको मैंने सी का नाम दे दिया। अब ए सी का हाफ करेंगे। हाफ करने के लिए मैं ए सी के से आधे से थोड़ी ज़्यादा प्रकार खोलूँगा और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगा दूंगा। वही काम दूसरी तरफ से। अब देखिए दो चाप जो लगी है वहाँ से हम इन दोनों को आपस में डॉटेड लाइन से मिला देंगे, तो ये हमें एक मिड पॉइंट ओ प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ओ से लेके ए तक प्रकार खोलेंगे
ओ से ए तक प्रकार खोली और इसको घुमा के सी तक ले आई। ओके, अब बी पर एक आप समकोण बना दीजिए। और इसे नाम डी दे दीजिए। वास्तव में बी डी जो है वो वर्गमूल 9.3 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, बी डी के बराबर प्रकार खोलेंगे और इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ ले आएंगे। तो ये वाला जो बिंदु है ये कितना है, वर्गमूल 9.3। देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 से थोड़ा सा आगे आया है, तो क्योंकि 9 से थोड़ा ज़्यादा है तो इसका वर्गमूल भी 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये फिगर हमारा बिल्कुल सही है। तो जैसे जैसे आपने चित्र बनाया उसको लिख दीजिए। तो जैसे जैसे आपने इसको बनाया उस हिसाब से इसके लिख दीजिए कि एक संख्या रेखा ली और ओ ए 9.3 सेंटीमीटर लिया, ओ बी ए 9.3 सेंटीमीटर लिया, बी सी 1 सेंटीमीटर लिया और फिर ए सी का समद्विभाजन किया। समद्विभाजन करने वाले बिंदु को ओ का नाम दिया। ओ को केंद्र मान करके और ओ ए के बराबर त्रिज्या ले करके हमने एक अर्धवृत्त खींचा और फिर बी से एक समकोण बनाया और बी डी जो है वो वर्गमूल 9.3 के बराबर प्राप्त हुआ। बी डी के बराबर प्रकार खोल के बी डी को त्रिज्या मानकर ओ को केंद्र मानकर हमने संख्या रेखा पर एक चाप लगाई जो कि वर्गमूल 9.3 को निरूपित करता है। जैसे जैसे मैंने बोला है उसे आप लिख दीजिएगा। अब प्रश्नावली 1.5 का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित के हरों का प्रमेयकरण कीजिए। 5वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, 1/वर्गमूल 7। इसके हर का प्रमेयकरण करना है तो 1/वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 से गुणा और वर्गमूल 7 से भाग। तो वर्गमूल 7/वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7 की गुणा 7 हो जाएगी। तो ये आंसर आ जाता है। तो यही क्या है, हर का प्रमेयकरण है। अब दूसरा पार्ट देखिए, 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। इसके हर का प्रमेयकरण कैसे करेंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच में साइन किसका, माइनस का। तो वर्गमूल 7 माइनस से उल्टा प्लस साइन, इसी से गुणा कर दीजिए और इसी से ही भाग कर दीजिए। ऊपर देखिए वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का सूत्र लग जाएगा। वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, नीचे 7 का वर्ग, वर्गमूल 7 का वर्ग 7 हो जाएगा, वर्गमूल 6 का वर्ग 6। तो वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 जो है ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 1/वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। तो इसमें नीचे 1/वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, नीचे प्लस का निशान है तो इस निशान को बदल के प्लस का है तो माइनस करूंगा और माइनस का है तो इसको प्लस करूंगा और उसी से गुणा और उसी से ही भाग। वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, ऊपर वाले चीज में कोई चेंज नहीं होगा, बस नीचे फार्मूला लगाना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वर्गमूल 5 का वर्ग माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग।
वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। वर्गमूल 5 का वर्ग कितना है 5 और वर्गमूल 2 का वर्ग 2। 5 में से 2 गए 3 तो 1/3 वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, यही आंसर है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए। इसका फोर्थ पार्ट में हमें दिया है कि 1/वर्गमूल 7 माइनस 2, 1/वर्गमूल 7 माइनस 2, या माइनस है तो प्लस कर दूँ, बाकी सेम रखूँगा। जिससे गुणा किया उसी से भाग करेंगे। तो वर्गमूल 7 प्लस 2, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वर्गमूल 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। वर्गमूल 7 प्लस 2, वर्गमूल 7 का स्क्वायर आ गया 7 और 2 का स्क्वायर आ गया 4, 7 माइनस 4 3, तो 1/3 वर्गमूल 7 प्लस 2, ये आंसर आ गया। इसी के साथ ही एक्सरसाइज खत्म होगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस कोने पर एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएं। साथ में एक घंटी का निशान आएगा, उसे भी दबाएं। तो इससे मेरे जितने भी नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू।